Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताया था। आज जो है हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो किस तरह से फाइंड की जाती है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। फार्मूला हमारे पास कौन सा था डिस्क्रिमिनेंट का? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हमारे पास उसके डिफरेंट आंसर्स आए थे। हमारा जो भी आंसर आएगा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उस आंसर को देख के बताना होगा कि हमारे पास रूट्स की नेचर किस तरह की होगी। तो यहाँ पर हमें 4 जो है कंडीशंस बताई गई हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर जो भी कंडीशन होगी हमारी आंसर की, उसके मुताबिक हम उसकी नेचर को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ फर्स्ट कंडीशन बताई गई है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है अगर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की और पॉजिटिव वैल्यू है। अब हमने उसको देखना है पॉजिटिव वैल्यू में दो हमारे पास जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगी। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आ जाता है? ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। तो हमें देखना है कि वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, अगर वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर तो है यस, यस है तो इट मीन्स हमारे पास जो रूट्स होंगी वो रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। ठीक है, अनइक्वल होंगी। और अगर ये कंडीशन नो हो जाती है यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में क्या होगी? इरेशनल होगी। हमारे जो रूट्स होंगी वो इरेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। ठीक है, अनइक्वल दोनों केसेस में है, लेकिन अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो आंसर रैशनल आ रहा होगा। और अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारे पास अनइक्वल और इरेशनल आ रही होंगी। एक तो हमारे पास थी कंडीशन के हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, दूसरी कंडीशन है नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, तीसरी कंडीशन है कि जीरो हो सकता है। ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं। जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू वाली कंडीशन है उसमें फिर हमने फर्दर दो टाइप्स देखी हैं कि वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है वैल्यू या नहीं है। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो कंडीशन नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन बनती है वो है, हो सकता है हमारे पास आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव वैल्यू आ जाए। बी स्क्र माइनस 4ac का जो आंसर है वो नेगेटिव वैल्यू आ जाए, यानी लेस देन 0 आ जाए। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास वो जो रूट की नेचर होगी वो क्या होगी? कम्प्लेक्स नेचर की होंगी। रूट्स हमारे पास कम्प्लेक्स नेचर की होंगी। थर्ड हमारे पास क्या आ रही है ऑप्शन? वो है 4b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगी? रूट्स जो होंगी वो रैशनल होंगी और इक्वल होंगी। ठीक है, हमारे पास अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था तो रैशनल थी लेकिन अनइक्वल थी। अगर हमारे पास इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो रैशनल भी होंगी और रूट्स इक्वल भी होंगी एक दूसरे के। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करने में कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारे पास बात वही है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। x² माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू फाइंड करें, 1 है, बी की वैल्यू -23 है और सी की वैल्यू 120 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमें मालूम है, वो क्या है? b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू -23 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c 120 हो गया हमारे पास। 23 का जो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा वो होगा 529। नेगेटिव साइन क्या है? स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से इन दो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 120 से मल्टीप्लाई करें तो 480 आ जाएगा। ठीक है, 529 में से 480 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 49। नाउ यू कैन सी 49 क्या है हमारे पास? एक तो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें देखना है पॉजिटिव वैल्यू में दो केसेस हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है।
तो अगर हम देखें 49 वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर अगर 7 का हो गया इट मीन्स हमारे पास रूट्स किस टाइप की हैं, रेशनल हैं और अनइक्वल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने भी इसी तरह से एक चार्ट बना लेना है। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन की रूट्स जो है वो याद करना भी आसान हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करते ही आप बहुत आसानी से उनकी रूट्स बता सकते हैं कि ये क्या है, रूट्स क्या होंगी, रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट अपना देख लेते हैं हम। अच्छा, इसमें ना आपको चेक भी करके बताना होगा कि वाकई में आपने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो वाकई जो है वो रूट्स जो है आपकी इक्वल हैं या नहीं। अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है देन यू विल हैव टू सॉल्व अप टू दिस, आपको सिर्फ यहीं तक ही सॉल्व करना है, आपको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, चेक करके आपने बताना है। चेक किस तरह से करेंगे, आपने जो आपकी यही वैल्यूज़ हैं ए बी और सी की वैल्यूज़ हैं, आपने इसको अब फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है, -23 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac का स्क्वायर का आंसर हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 1 थी हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 23 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हमारे पास रूट से कैंसिल हो जाएगा, 7/2 1 जार 2। तो हमारे पास अब दो जो है इसके पॉसिबल आंसर हैं, 23 प्लस 7/2 और दूसरा हो जाएगा 23 माइनस 7/2। ऐड करें इन दोनों को 30/2 हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 15। हमारे पास एक आंसर तो आ गया 15 और दूसरा अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16/2। इन दोनों को जो है कैंसिल करें तो हमारे पास आंसर आ गया 8। अब देखें हमने क्या बताया था, रेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। ये दोनों हमारे पास जो रूट्स आई हैं वो रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट देखें, अगर मैं आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने जस्ट इसको इतना ही सॉल्व करना है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है देन यू विल हैव टू सॉल्व एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द check of the roots, whether the roots are rational and unequal or not. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लें जी, 2 है, b की वैल्यू वेरी गुड 3 एंड c इज इक्वल टू 7। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और हमारे पास 4 2 ज़ार 8 8 7 ज़ार 56 हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 45। ठीक है, सॉरी 47 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप अब इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव में आया क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास माइनस का था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर -47 आ जाएगा। अब हम दोबारा से अपने वही चार्ट को देख लेते हैं कि हमने क्या बताया हुआ है। हमारे पास 3 ऑप्शंस थी, पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली और 0 वाली। इस वक्त हमारे पास आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव है इट मीन्स हमारे पास कम्प्लेक्स होगी, जो रूट होगी उसकी नेचर क्या होगी, ये क्या है, लेस देन 0 है। द नेचर ऑफ रूट विल बी कम्प्लेक्स। ठीक है, हमारे पास जो नेचर है रूट्स की वो कम्प्लेक्स होगी। अब हम इसी को चेक कर लेते हैं। चेक किस तरह से करना है, सेम प्रोसीजर है। ए बी सी की वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। हमने क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है, b² माइनस 4ac/2a। माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट को हमने सॉल्व करके आंसर निकाला हुआ है -47/2, ए की जगह 2 आ जाएगा। -3 प्लस माइनस रूट के अंदर -47/4। अच्छा, अब आप लोग ये देखें कि हमारे पास हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर्स को कि हमारे पास रूट में अगर माइनस आ जाए तो इट मीन्स हमारे पास वो क्या होता है, माइनस जो होता है वो अयोटा होता है, कम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा होता है। तो सो द रूट्स आर ऑफ कम्प्लेक्स नेचर, क्योंकि हमारे पास रूट के अंदर माइनस का साइन आ रहा है तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या है, कम्प्लेक्स नेचर की है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने करवा दी हैं, सेकंड और थर्ड जो है वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों से अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और फोर्थ पार्ट नहीं हुआ, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इन 2 पार्ट्स को करने में, तो आप लोगों ने मुझसे जो है ना वो क्वेश्चन करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी सॉल्व करके बता दूंगी, बट फर्स्ट यू विल हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। आप लोगों ने खुद से इसको कोशिश करना है, क्योंकि इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करने की एक बार ट्राई करनी है। अगर आप लोग इसमें नहीं होते सक्सेसफुल, आपने वो जो है ना वो पिक्चर लेकर आपने मुझे उसका जो है स्क्रीनशॉट भेज देना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। उसके बाद मैं आप लोगों को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं आप लोगों को दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में ये सॉल्व करके दे दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल कंटिन्यू वर्किंग in the summer vacation. प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि बाकी जो आपकी क्लास फेलोज़ हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।